चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार, शिंदे बोले सीएम तीनों पार्टियां मिलकर तय करेगी। फडणवीस ने कहा एक है तो सेफ है। एमपी राजस्थान के 18 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे, हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। 9 राज्यों में कोहरा व कश्मीर में बर्फबारी। मुस्लिमों के गढ़ कुंदरक्की में सपा की जमानत जब 31 साल बाद जीती भाजपा, सीएम योगी बोले राष्ट्रवाद की विजय हुई। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र और विपक्ष को 10 साल में पहली बार सबसे ज्यादा आक्रामक होने का मुद्दा मिला। दिल्ली में भाजपा निकालेगी परिवर्तन यात्रा, केजरीवाल को हटाने की होगी अपील। पर्थ में चट्टान बनी यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, टीम इंडिया ने निकाला ऑस्ट्रेलिया का दम। केजरीवाल का रेवड़ी पर चर्चा अभियान, बोले दिल्ली में 65,000 मीटिंग करेंगे, लोगों से पूछेंगे उन्हें मुफ्त की रेवड़ियां चाहिए या नहीं। यूपी उपचुनाव 7 सीटों पर खिला कमल, 2 पर दौड़ी साइकिल, सीएम योगी ने पीएम मोदी को दिया जीत का श्रेय। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन 24-25 नवंबर को जेद्दा में 577 खिलाड़ियों पर लगेगी 641 करोड़ रुपए की बोली। बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेब है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में कामयाब लेकिन झारखंड में रहा विफल। आपकी आवाज बनने के लिए तैयार हो। वायनाड में 4 लाख वोटों से जीतने पर प्रियंका गांधी ने लोगों का जताया आभार। क्या आईपीएल ऑक्शन में टूटेगा 30 करोड़ रुपए का बैरियर? पंत, राहुल जैसे प्लेयर उतरेंगे, सबसे महंगे स्टार पर भी बोली लगेगी। अडानी ग्रुप पर अमेरिका में केस अभी है, सेबी के रडार पर भी जानकारी छुपाने को लेकर जवाब मांगा व नियमों के उल्लंघन की भी जांच। तिलक वर्मा टी20 में लगातार 300 तक लगाने वाले पहले खिलाड़ी। मुश्ताक अली ट्रॉफी में बनाए 151 रन। वह अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 शतक लगाए थे। दिल्ली में प्रदूषण फिर गंभीर, AQI 467 पर पहुंचा। पर्यावरण मंत्री चीफ सेक्रेटरी से बोले प्रतिबंधों पर सख्ती से पालन हो, पर्सनली मॉनिटर करें। पाकिस्तान में सिया सुन्नी हिंसा में 18 की मौत, 30 घायल। 3 दिन से संघर्ष जारी, गुरुवार को 50 लोगों की मौत हुई थी। सोनीपत में पूर्व सीएम हुड्डा का बीजेपी पर अटैक, बोले किसानों को न एमएसपी मिला न खाद, सामने आ गई सरकार की सफलता। बांग्लादेश हिंदू रैली में जा रही बस पर हमला, 20 घायल। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में हुआ था रैली का आयोजन। सीएम योगी बोले मोदी की नीति, नियत और निर्णय पर जनता को विश्वास, फिर दोहराया बटेंगे तो कटेंगे। भारत को अपनी छवि जिम्मेदार पूंजीवादी देश वाली बनानी चाहिए, बोली वित्त मंत्री सीतारमण। मणिपुर हिंसा साजिलों में लगा इंटरनेट बैन और बढ़ाया, वहीं सुरक्षा बलों की 288 कंपनियां तैनात। अमेरिका ने डिफेंस कंपनियों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा, रूस से खतरे की आशंका, अमेरिकी बेस को रूस ने टारगेट लिस्ट में डाला। जीत के बाद महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम शिंदे बोले ये ऐतिहासिक जीत। मणिपुर हिंसा 11,000 सुरक्षा बल और भेजे जाएंगे, अब तक 288 कंपनियां तैनात। सीएम चंद्रबाबू बोले अडानी रिश्वत मामले में आंध्र प्रदेश बदनाम हुआ, हम जल्द एक्शन लेंगे। संजय राउत ने नतीजों पर उठाए सवाल, बोले लोग गद्दारों को कैसे जिता सकते हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर विवाद नहीं, साथ बैठकर फैसला करेंगे। जीत के बाद एक सुर में बोली महायुति। महाराष्ट्र में जीत पर गडकरी ने महायुति को दी बधाई, कहा पीएम के नेतृत्व में विकास प्राथमिकता। दिल्ली के एलजी ने कहा केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर है, आती सी सियासी हलकों में हैरानी। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार कराना चाहती है कृत्रिम बारिश, सीपीसीबी ने कहा नहीं है संभव। 25 नवंबर को महापंचायत में तय होगी किसान आंदोलन की रणनीति, गांव-गांव जाकर भीड़ जुटाने में लगे हैं किसान संगठन। बिहार उपचुनाव में जीत के बाद एनडीए में जश्न, भाजपा ने कहा जनता ने लालू तेजस्वी को नकारा। वायनाड में प्रियंका गांधी 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीती, वहीं बंगाल में टीएमसी की एकतरफा जीत। चीन से आपूर्ति कम करने के लिए अनोखी पहल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए $5 अरब का प्रोत्साहन देगा भारत। अडानी ग्रुप के ऑस्ट्रेलिया से इजराइल तक फैले हैं प्रोजेक्ट, श्रीलंका में बंदरगाह तो बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति। भारत से पहले चीन जाने के फैसले पर ओली घिरे, विपक्ष का आरोप चीन कार्ड खेल रहे। नेपाली पीएम बोले भारत के साथ अच्छे रिश्ते।